हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसेप्ट। वीबीटी पर बेस्ड है ये थ्योरी। चलिए तो शुरू करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। दिस हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बेस्ड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रिंसिपल पर, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पर। अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें किसी भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में डिस्कस करती है। और ज्योमेट्रिकल शेप हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बेस तो ज़रूर है उस पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास मान लो मीथेन है, तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है टेट्राहेड्रल। अमोनिया लें तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है पिरामिडल। वाटर लें तो इसकी जो शेप आती है वो आती है हमारे पास बेंट। और अगर हम सिंपल ऑर्बिटल ओवरलैप के कंसेप्ट पर बात करें तो मीथेन को अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज करें कि हमने मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। कार्बन का कन्फिग्रेशन चलता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। दीज आर द वैलेंस ऑर्बिटल वैलेंशियल। तो 2s एंड 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में सिंगल सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, राइट। एज वी नो कि कार्बन टेट्रावेलेंट है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड कोवैलेंसी। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में नहीं जाता, सिर्फ एक्सपेंडेड कोवैलेंसी में जाता है। अब इसके वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1, 2, 3 एंड 4 और 4 के 4 अनपेयर्ड है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट कहता है कि सब के सब बॉन्डिंग में जा सकते हैं। हाइड्रोजन का अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो इसका कन्फिग्रेशन तो 1s1, यानी s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ ऑर्बिटल का ओवरलैप कर सकते हैं हाइड्रोजन वाले। ये भी एक हाइड्रोजन का ओवरलैप, यहाँ भी एक हाइड्रोजन का ओवरलैप और यहाँ भी एक हाइड्रोजन का ओवरलैप। तो एक बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ये बनेगा और एक यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, एक यहाँ बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब बॉन्ड की फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास p ऑर्बिटल हैं 3, दैट इज 1, 2 एंड थर्ड वन, ये p ऑर्बिटल है। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक p x हो सकता है, एक p y हो सकता है और एक p z हो सकता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से हैं। ये p z मान लेते हैं, एक p x हो गया और एक p y हो गया। मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये एंगल ले या ये एंगल ले, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इससे आया एक हाइड्रोजन, इससे भी आ गया एक हाइड्रोजन और इससे भी आ गया एक हाइड्रोजन। मतलब एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना, 3 बॉन्ड बने। और इनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, दिख रहा है
ये एंगल हम ले सकते हैं 90 का, ये 90 है और ये भी 90 है। तो इसका मतलब C और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, वो तो 90 डिग्री का होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है कि कार्बन टेट्राहेड्रल है जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है 3D, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन गए, सभी सिंगल बॉन्ड हैं। हम सिर्फ 3D की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये है टुवर्ड्स द व्यूअर, ये है अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये आते हैं प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ पेपर, 3D है। और अब अगर हम ये एंगल की बात करें, जैसे हमने यहाँ बताया था, ये एंगल एक्सपेक्टेड है 90 बट एक्चुअल एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ऑल द एंगल्स आर सेम, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल होंगे। चाहे आप ये एंगल ले लीजिए, चाहे आप ये एंगल ले लीजिए, चाहे आप ये एंगल ले लीजिए, कोई एंगल लीजिए। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं तो HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के ही आएंगे, बट ऑर्बिटल ओवरलैप कह रहा है कि 90 डिग्री के होने चाहिए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू यूज। अब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, ये सबसे पहले पॉलिंग साइंटिस्ट ने दिया था। हु साइंटिस्ट? पॉलिंग साइंटिस्ट ने दिया था। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पॉलिंग ने। पॉलिंग वाज द साइंटिस्ट। उसके अकॉर्डिंग है दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे वीबीटी के कंसेप्ट से, वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स सब समझाते हैं ऑफ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म new set of equivalent orbitals और इन्हीं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। फर्स्ट वी एक्सप्लेन एंड देन वी विल राइट। हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, CH4। समझिए इसको। कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2, ये है हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2p एंड 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1n1 इलेक्ट्रॉन। और जब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जाने लगता है, एट दैट मोमेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होना शुरू होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कैरेक्टर्स। और जब ये मिक्स होते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं, नया ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, साइमल्टेनियस होता रहता है, बॉन्डिंग के समय ही होगा। कार्बन अगर बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में उसके एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कि हाइब्रिडाइजेशन
टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के समय ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो अभी हमने क्या लिखा कि हमने एक तो s ऑर्बिटल ले लिया और 3 p ऑर्बिटल लिए, यानी टोटल आपने 4 ऑर्बिटल्स ले लिए। एक s ऑर्बिटल लिया और 3 p ऑर्बिटल लिए, टोटल 4 ऑर्बिटल। अब ये 4 ऑर्बिटल मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं और ये चारों ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज एंड एनर्जी। जबकि जब ये मिक्सिंग में नहीं गए थे तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल था और p ऑर्बिटल डम्बल शेप थे, लेकिन मिलने के बाद एक नए तरह के ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए। हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो न्यू ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब उन ऑर्बिटल्स को ना तो हम s कह सकते हैं ना हम p कह सकते हैं, क्योंकि अब ना तो प्योर s रहा ना प्योर p रहा, वो तो मिक्सचर हो गया, तो नया ऑर्बिटल बना। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल या जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनका नाम बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर एक s और 3 p गए हैं, तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम इसके मिक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है। sp3 बोलते हैं, sp क्यूब नहीं, sp3 मतलब एक s और 3 p मिक्स हो गए, ये एक नया ऑर्बिटल बना। और ऐसे ऐसे कितने बने होंगे? 4 बने होंगे, ऐसे ऐसे 4 बने होंगे। अब ये थोड़ा सा मिक्सचर होगा s और p का। इसमें यूनिफॉर्म लोब नहीं बनते, एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब है, एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब है। तो इस ऐसे ऐसे हम कितने लोब बना पाएंगे? ऐसे ऐसे हम 4 लोब बनाएंगे और ऐसे ये नए ऑर्बिटल बन गए। तो s और p ने मिलकर, एक s और 3 p ने मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाए। अब इन चारों की शेप, साइज और एनर्जी बराबर है। तो जब मिक्स होने के बाद नया कैरेक्टर डेवलप होता है उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब इसी को अगर हम यूज करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अब कार्बन के चारों तरफ 4 हो गए। अब कोई s और p नहीं है बॉन्डिंग के समय। 1 2 3 एंड 4, 4 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ओवरलैप करते हैं अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ, इधर, यहाँ और यहाँ। इस तरीके को, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब नए ऑर्बिटल बनते हैं, तो नए ऑर्बिटल बनते समय या नए ऑर्बिटल बनने के बाद ये अपने आप को स्पेस में रीओरिएंट करते हैं, दोबारा से सजाते हैं अपने आप को, और इस तरीके से अपने आप को रीओरिएंट करते हैं, इस तरीके से अपने आप को स्पेस में रखते हैं कि अब इनके बीच में रिपल्शन कम से कम लगे। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इन ऑर्बिटल के बीच में एंगल बन जाता है 109 डिग्री 28 मिनट का, और बिफोर मिक्सिंग पी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री का। बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये अगर हम 3D फॉर्म देखें तो हमारे पास ये एक एटम है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और ये टुवर्ड्स द व्यूअर और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर चला जाता है।
जो हमने सॉलिड बनाया ये टुवर्ड्स द व्यूअर, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे टुवर्ड्स, और ये इन प्लेन ऑफ पेपर, बोर्ड, कुछ भी लिख दीजिए आप। अब ये हम इसी को आगे और समझाते चलते हैं, धीरे 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 पेज टर्न करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग हो रही है, कंप्लीट मिक्स हो जाते हैं एस और पी ऑर्बिटल, या जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे और एक ही एटम के होंगे, उनकी एनर्जी आपस में या तो एग्जैक्टली सेम होगी या ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। और मिक्स होने के बाद आफ्टर मिक्सिंग ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे हैं वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सबको बराबर बराबर एनर्जी मिल जाती है, सबको बराबर बराबर शेप मिल जाती है, सबको बराबर बराबर साइज मिल जाता है, और उसी नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इट इज द मिक्सिंग and complete merging of atomic orbitals having slightly different energies having slightly different energies in an atom, उसी एटम में। और कोई ज़रूरी नहीं स्लाइटली डिफरेंस हो, बराबर भी हो सकती है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड सबकी बराबर एनर्जी है, 2px 2py 2pz ऑफ एन एटम इन सच अ वे, इस तरीके से मिलते हैं, दैट देयर इज redistribution of shape and energy, shape, size and energy among themselves, राइट। और अब क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे जो इक्वलेंट इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी होंगे, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स which are equivalent in shape and energy, and these are named as hybrid orbitals. अब हाइब्रिडाइजेशन की जो प्राइमरी कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, और हमने यहाँ जो टर्म यूज़ की इक्विवेलेंट एनर्जी और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होनी चाहिए या ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं, अगर कभी हमारे पास s, p और d ऑर्बिटल भी मिलते हैं, जैसे हमारे पास है मान लो 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, लाइक दिस वन ऑर्बिटल्स है, तो 3s और 3p की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, मिल सकते हैं। 3s 3p 3d की एनर्जी
ऑलमोस्ट सेम है, ये भी मिल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि S के साथ P मिल सकता है या S के साथ P के साथ D भी मिल सकता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब 4s में आकर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, 4p की भी ज़्यादा होती है, तो 4s और 4p मिल सकते हैं। अब ये जो 3d है, 3d 4s और 4p के साथ भी मिल सकता है, और ये 3d क्योंकि ये इन बिटवीन पड़ गया, इसकी एनर्जी यहाँ से भी थोड़ी सी सिमिलर हो जाती है और यहाँ से भी थोड़ी सी सिमिलर हो जाती है, लेकिन इन दो के बीच में गैप, इन दो के बीच में गैप ज़्यादा पड़ जाता है, इसीलिए ये दो आपस में नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर भी हम S और P मिला सकते हैं, यानी 4s 4p, और यहाँ पर हम 3d 4s एंड 4p मिला सकते हैं, बट 3p को 4s के साथ हम नहीं मिला सकते। तो ये है स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो हाइब्रिडाइजेशन में 3p 3d के साथ 4s इन्वॉल्व नहीं होगा, 3p 3d के साथ 4s इन्वॉल्व नहीं होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। तो नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट condition for hybridization. क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं? लेट वी डिस्कस। देखिए जी, फर्स्ट कंडीशन है जो इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और वो है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल of the atom undergo hybridization. Second important point, hybrid orbital should have almost equal energy. The orbitals which undergo the hybridization should have equal energy. ये पॉइंट हम कई बार बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो मिक्सिंग के समय ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही मिक्स होंगे। कुछ केसेस में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और कुछ केसेस में, बहुत थोड़े केसेस हैं, बट सम टाइम एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन it is not necessary that only half filled orbital participate. In some cases, even fully filled ये सब वैलेंस ऑर्बिटल की बात करें, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, एंड वेरी रेयर
very rare. Empty orbital. Empty orbitals take part in hybridization. The third and the important point, जैसा अभी हमने कार्बन के एग्जाम्पल में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना मतलब अपने जो ऑर्बिटल में है उससे एक्साइटेड स्टेट दूसरे ऑर्बिटल की तरफ जंप करना। जैसे कार्बन में था हमारे पास, हम फिर रिकैप कर लेते हैं, ये कंडीशन थी हमारे पास, और कार्बन अपना 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है, इसको प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक ये प्रमोशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का तब तक वो हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल जाएंगे ही नहीं। ये ऑर्बिटल प्रमोशन से पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं। दैट इज प्रायर टू इलेक्ट्रॉन प्रमोशन। Orbitals can hybridized. तो these are the important condition of hybridization. Isolated condition अगर होगी एटम की तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनने की कंडीशन आएगी तब हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जाते हैं। तो ये हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस की। अब हम बात करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप क्या करेक्टरिस्टिक रखते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो नेक्स्ट वी डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वही जो बातें अभी तक हम आपको बोलते रहे हैं वही अब हम इन टेक्स्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने आपको कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ hybrid orbital is equal to the number of combining atomic orbital. Combining atomic orbitals. Second point, हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करते हैं और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम रहे और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और इसी ओरिएंटेशन की वजह से स्पेस में एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड होगी कि भाई कहाँ कहाँ वो एटॉमिक ऑर्बिटल स्पेस में लगेंगे। जहाँ जहाँ भी लगेंगे उसके हिसाब से हम उसकी ज्योमेट्री असाइन करेंगे। जैसे मीथेन में हमने बताया टेट्राहेड्रल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड in space as far apart as possible so as to have the minimum repulsion. So as to have minimum repulsion and maximum
स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्शन हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, विच लीड्स टू द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, उसी को ज्योमेट्री कहते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैप करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कोई हमेशा ही ओवरलैपिंग होगी, हमेशा ही बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई बार हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ एक लोन पेयर को लेकर भी रह सकते हैं। मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो वो बॉन्डिंग में जाएगा ही जाएगा। बॉन्डिंग के समय ये प्रोसेस होगा तो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं बॉन्डिंग में चले जाएं और कुछ हो सकते हैं कि लोन पेयर रख लें। वी विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, जो हम लिख देते हैं फिर उसके बाद आपको समझाते भी हैं कैसे होना है। ध्यान रखिएगा बातों को। तो कोवलेंट बॉन्ड जब हम बनाएंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शो axial overlap to form sigma bond. They may also contain lone pair. फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। भाई वो तो हम पहले ही ज्योमेट्री के हिसाब से बता चुके हैं जैसे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्शनल होते हैं। मतलब जब तक डायरेक्शन पता नहीं चलेगी, ट्रायंगुलर है कि टेट्राहेड्रल है, पेंटागनल है कि ट्रायंगुलर प्लेनर है, कैसा है कैसा नहीं है, लीनियर है, वो डायरेक्शन से ही पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, मतलब ये ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। अब इतनी सब कहानी होने के बाद हम एग्जैक्टली पहुंचते हैं वहां जहां हम बता सकें, डिटरमाइन कर सकें कि किसी मॉलिक्यूल में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, किसी मॉलिक्यूल में कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चल चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज द मीथेन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे हमने लिया, मान लेते हैं BeCl2। अब पूछे कि जो सेंट्रल एटम है बेरिलियम, इसका क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड है। तो हमने ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है इसको, इसमें से क्या सही है। वो इनके हाइब्रिडाइजेशन पर पता चलेगा, बेरिलियम के, वो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर पता चलेगा कि कैसा लिखना है, क्योंकि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से आएगी। अगर इसको देखें तो ये लीनियर है, 180 डिग्री का है, और इसको हम एंगल तो अभी नहीं प्रोडिक्ट कर सकते बट बेंट तो बोल ही सकते हैं। तो इन दो में से क्या सही है, वो हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं या कर सकते हैं। तो ये एक अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है हमारा, और वो है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली हम 2 से 3 मेथड यहाँ डिस्कस करेंगे, और इसमें जो मेथड्स हैं वो जैसा जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को, जिसको भी सूट करे वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। कुछ मेथड बहुत एक्यूरेट है बट अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, और एक दो मेथड में थोड़ा बहुत एक आधा कोई एग्जांपल ऐसा है जो फिट नहीं बैठता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में हो जाते हैं। इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे।
और कहाँ पर कौन सा फिट नहीं होता है, उन एक्सेप्शंस जैसी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे कि हमें कहाँ पर क्या मेथड लगाना है। वैसे हम कहें कि 99% आप तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। आपको क्या सूट करता है ये आप जानिए, आप अडॉप्ट करिए इसको, हम तीनों बताते हैं। तो हम एक एक मेथड लेते हैं। जैसे हमारे पास आया मेथड 1। मेथड 1 इज सो सिंपल। मेथड 1 कहता है कि आपको इस मेथड के लिए मॉलिक्यूल का सिग्मा और पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर वगैरह सब पता होने चाहिए, तब हम बता सकते हैं। तो ये कहता है कि सिंपल काउंट सिग्मा बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस lone pairs on central atom। और अगर इन तीनों क्वांटिटी का सम जो मिनिमम आएगा 2 या आ सकता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp का मतलब यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक s और एक p, एक s और एक p। अगर 3 आता है तो हम लिखते हैं sp2। देख लो 3 ऑर्बिटल हो गए, एक s के और 2 p के। अगर यही सम 4 आता है तो हम बोलते हैं sp3। अगर 5 आता है तो हम बोलते हैं sp3 अब d आ जाता है। 6 आता है तो sp3d2, और अगर ये 7 आता है तो sp3d3। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया BeCl2, तो हमने देखा एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, मतलब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब अगर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन पता चला तो हम इसकी शेप भी, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, और सभी की ज्योमेट्री आपने मेमोराइज करनी है। sp है तो लीनियर ही होगा, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में 3 एटम होंगे, 120 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ लीनियर है तो इधर एक एटम, 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 सेंटर डॉट हमारे पास ये रहा सेंट्रल एटम, और ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास, और दिस इज दिस वन। तो यहाँ हमने एक एटम लगा दिया, कोई भी ए एटम, ए एटम, ए एटम, ए एटम, 109 डिग्री 28 मिनट्स। या अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ये टेट्राहेड्रल था, sp3d है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम बोलते हैं, ये करेक्ट है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब ये बनेगा कुछ इस टाइप से। This one.
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। किस तरह से पिरामिड है देख लीजिए, ये है कुछ इस टाइप का पिरामिड। वन पिरामिड, सेकंड पिरामिड, ये बन गया। और इसमें अगर हम एटम्स को प्लेस करें तो एटम हो गया हमारे पास ए ए ए ए एंड ए। नीड नॉट बी नेसेसरी कि सभी ए हो, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 5 एटम होंगे। अब इस केस में अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो हम यहाँ एक और नई पिक्चर बना लेते हैं, और इसके हिसाब से अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो ये एक ही प्लेन के एटम है हमारे पास। दिस इज इन वन प्लेन एंड वन प्लेन, और एक हो गया इसके परपेंडिकुलर। इट इज लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें यहाँ दो तरह के बॉन्ड एंगल मिल जाएंगे। द वन बॉन्ड एंगल इज this one and this one आइडेंटिकल है 120 डिग्री। और दूसरे बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे यहाँ परपेंडिकुलर, यानी ये बॉन्ड एंगल, चाहे आप इसके साथ ले लें और चाहे आप इसके साथ ले लें, थर्ड बॉन्ड के साथ। ये ट्रायंगल के ऊपर और नीचे है तो 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे। अगर हम टोटल 120 डिग्री के एंगल ढूंढे तो 3 होंगे, और टोटल 90 डिग्री के एंगल ढूंढे तो 3 एंगल ऊपर होंगे और 3 एंगल नीचे होंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल है तो टोटल 6 होते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं। अगर यही सम sp3d2 बनेगा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये है हमारे पास स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो बेस था ट्राइगोनल और यानी ट्रायंगुलर, और बाइपिरामिड एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, और बेस क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर। तो दिस इज 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो 4 एटम हो गए हमारे पास। ये बीच में एक हमारे पास सेंट्रल एटम हो गया। अब इससे एक पिरामिड ऊपर बनाना है अपने और एक पिरामिड नीचे बनाना है, मतलब इट इज लाइक दिस वन एंड दिस वन। और एटम्स को अगर हम प्लेस करेंगे तो एटम्स होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ एक एटम हो गया, यहाँ एक एटम हो गया, यहाँ इधर ये एटम हो गया। इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे और ये भी 90 डिग्री, यानी इसमें हमें 90 डिग्री के एंगल ही मिलेंगे। बॉन्ड एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के ही।